हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को फ्यूचर एकेडमी जनता जनडी में स्वागत है और मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 2-3 बहुत सारे क्लास कर लिए हैं, यूट्यूब में है और आज उसका नेक्स्ट क्लास है। तो आज का टॉपिक है न्यूटन का तीसरा गति का नियम। न्यूटन का पहला गति का नियम हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ लिए और दूसरा भी पढ़ लिए, तीसरा आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीसरा गति का जो नियम है एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं कि ये न्यूटन का तीसरा गति का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया पर एक बल कार्यरत होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया पर एक बल कार्यरत होता है। नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम समझाए नहीं है, अब समझ में आएगा। समझिए, पहले हम जो लिखे हुए उसको पढ़ देते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया पर एक बल कार्यरत होता है। इंग्लिश लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। समझिए, सबसे पहले क्रिया और प्रतिक्रिया है ना। तो क्रिया का मतलब हुआ कि हमने किसी विद्यार्थी को मारा, पीठ में मारा, तो हमने जो मारा वो हुआ क्रिया, और उस विद्यार्थी के चलते जो मेरे हाथ में चोट लगा वो हुआ प्रतिक्रिया। मतलब यही न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। हम भी मारेंगे, आप भी मारेंगे, हमको है ना। तो आप किसी को मार दिए तो आप बच्चे को मारें, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बच्चा को चोट लगा, नहीं, आपको भी चोट लगा, हाथ आपका झनक गया होगा, आप उस बच्चे को मारेंगे। तो आपने मारा, क्रिया किया, और उस बच्चे के पीठ से जो आपको चोट लगा वह हुआ प्रतिक्रिया। अब आया समझ? न्यूटन का तीसरा गति नियम है, मतलब क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। आप भी किसी को मारिए और आप मार दिए तो आप खुश नहीं होइएगा, एकदम खुश कि किसी को मार दिए पीठ। आप अपना हाथ को देखो कितना झनक रहा है, से गुस्सा तो मार दिए होंगे, लेकिन बाद में हाथ ऐसा झाड़ जरूर होंगे साइड में बचपन की छूट के, है ना। तो वही है न्यूटन का तीसरा गति का नियम। अब आया समझ में? मतलब कहने का मतलब यही है कि आप मार दिए तो उसको मारने चलते आपको भी चोट लग गया। मतलब क्रिया आपने किया, उधर से मिला प्रतिक्रिया। आपने किया क्रिया और उधर से मिला प्रतिक्रिया, उसको कहते हैं न्यूटन का तीसरा गति का नियम। आप देखिए, कुर्सी वगैरह पर आप बैठते हैं कभी, देखिएगा ये दोनों पैर जो है ना, दोनों पैर आराम से लटका के बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं ना दीवार पर। तब क्या आपने दीवार पर दोनों पैर लगा दिया, मतलब बल लगाया। तो ये कभी मत सोचिए कि खाली हम ही बल लगा रहे हैं, कुर्सी और दीवार भी लगा रहा है। इसीलिए आप दीवार पर पैर लगाते हैं ना, तो आप झुक जाते हैं सब कुर्सी से, है ना। ये कभी मत सोचिएगा कि हम सिर्फ दीवार पर हम धकेल रहे, दीवार आपको भी धकेल रहा है, तब आप ऐसा हो जाते हैं। और इससे भी विश्वास नहीं होता है तो जिसमें चक्का लगा होता है, चाक, है ना, वो वाला कुर्सी पर आप बैठिएगा और दीवार में बल लगाइएगा पैर से, देखिएगा इतना भयंकर धकेलेगा दीवार कि आप पीछे आ जाइएगा। आते हैं ना जो बैठते होंगे चक्का वाला कुर्सी में, उसमें देखिएगा दीवार में आपने पैर लगाया, आपने उसको किया क्रिया, तो दीवार गुरबा देगी। आप किसी को मारिएगा तो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। तो उधर से भी वो धकेलिएगा, जितना जोर से धकेलिएगा उतना जोर से आप पीछे हो जाइएगा उससे, है ना। तो कभी ये खुश नहीं हो जाइएगा कि हम ही सिर्फ किसी को मारे, वो भी मारे। तो कुर्सी पर आप बैठ के दीवार पे पैर के थ्रू ना, पैर से लगाएं क्रिया लगाएं, लेकिन दीवार जो आप पर लगाया वह हुआ प्रतिक्रिया।
तो विपरीत दिशा में लग रहा है, आपने लगाया इधर से और उसने लगाया इधर से। यही हुआ न्यूटन का तीसरा गति का नियम। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, या एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल समझिए, जमीन पर गेंद पटकना, सही बात है, जमीन पर गेंद पटकना। आप जमीन पर गेंद पटकते हैं तो आप अपने आप को तेज मत साबित कीजिए, है ना, पृथ्वी भी एक बल लगाता है। तो आपने जो गेंद को पटका वो हुआ क्रिया, और गेंद जो ऊपर उठा वह हुआ प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आपने जो जमीन पर जो बॉल पटका वह हुआ क्रिया, समझिए, और जो पृथ्वी ऊपर की ओर जो बॉल आया वह हुआ प्रतिक्रिया। तो इसी का तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहते हैं। अब आया समझ में, आ गया ना। चलिए और कुछ एग्जांपल ले देखते हैं। स्प्रिंग को दबाइए, स्प्रिंग को आप दबाइएगा, अब तो आप खुश ना वही ना जो नहीं होइएगा कि हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं, थोड़ा छोड़िए, स्प्रिंग को थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आपका हाथ में ऊपर करता है। तो आपने जो स्प्रिंग पर लगाया वो हो रहा है क्रिया, लेकिन स्प्रिंग जो नीचे से लगा रहा है वह हुआ प्रतिक्रिया, है ना। उसको कहते हैं न्यूटन का तीसरा गति का नियम। चलिए अब आगे देखते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर हट जाती है। आप जब बंदूक से गोली चलाते हैं देखिएगा, तो आपने बंदूक पर गोली चलाना है तो आपने लगा रहे क्रिया, लेकिन वही बॉल के चलते है ना, सॉरी वो बंदूक जो अब लगाइए तो बंदूक पीछे को खींचता है, देखिएगा आपका हाथ पीछे की ओर जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम यही था, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। आप किसी को मारिएगा तो आपको भी चोट लगेगा, आप दीवार पर पैर लगा कर कुर्सी से बैठे तो कुर्सी तो दीवार उधर से लगाएगी, मतलब यही हुआ न्यूटन का तीसरा गति का नियम। अब आया समझ में, है ना। तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम आप हर जगह लागू करते हैं, इधर से आप मारे उधर से वो भी मार दिया, न्यूटन का तीसरा गति का नियम। ठीक है, चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक